लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियान के आधा फाइनली ये डीमन मारा गया। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट, आपके टेक्निक के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो अब टीना कहती है कि मार दिया, लियान ने फाइनली उस डीमन एंड सिस्टर को मार दिया। जिस वेल आते हैं साहब कहते हैं कि अरे मास्टर मजाक मत कीजिए, जल्दी उठिए, अब ये विंसी एकेडमी वाले मुझे कातिल नजरों से देख रहे हैं। तो ताइवान क्या था कि अरे ली फैंग जीत गए रे, वो डीमन एंड सिस्टर फाइनली मारा गया। जिस ली फैंग सिस्टम से पूछता है कि अभी हुआ क्या, अचानक ही भाई का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो अब सिस्टम बता दें कि लियान ने एक ऐसी टेक्निक का यूज़ किया जो स्पेशली इतने बड़े जायंट मॉन्स्टर को ही मारने के लिए बनी थे। जिस वेल्डादू कहते हैं कि देखा तुमने, हम लोग हारी हुई बाजी जीत गए। नो डाउट इस लड़के का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो अब डीन कहते हैं कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है हमारा कॉन्टिनेंट बच गया। जिस वह मिस तना कहते हैं लियान तुम मेरे अभी तक के सबसे बेस्ट डिसाइबल हो, मुझे गर्व है कि तुमने मुझे अपना टीचर चुना। तब मार्किन अपने मन में क्या थे कि लो यहाँ भी ये हीरो बन गया, काश उस डीमन के हाथ हुई मारा जाता। जिस विंसी से डिसाइबल अब काफी खुश होते हुए लियान की जय जयकारा लगाने लगते हैं और लगाते हुए क्या था कि अरे गाजर से नहीं हो रहा खीरे में लगाओ दम। जरा गौर फरमाइएगा, गाजर से नहीं हो रहा खीरे में लगाओ दम, और हमारे लियान भाई नहीं है किसी से कम। तो अब लियान क्या था कि अरे बस करो, मुझे शर्म आ रही है, ये जीत हम सबका है, उन सारे लोग जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी भागीदारी रखी। जिस वक्त फिर लियान को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है और फिर ये जमीन में गिरते हुए बेहोश हो जाता है। तो अब सारे लोग क्या थे कि अरे क्या हुआ, जल्दी से कोई हकीम को बुलाओ। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियान उठते हुए क्या था कि मैं अभी कहाँ हूँ। तो मिस तना कहते हैं कि लेटर हो तुम काफ़ी ज़्यादा इंसर्ट हो के बेहोश हो गए थे। जसवालियान क्या था कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ। तो मिस तना बता दें कि तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद उस डीमन एंड सिस्टर की बॉडी चल के राख हो गई और जितने भी डीमंस मरे पड़े थे वो सारे भी गायब हो गए। लतेंजा को भी सेल हो गई और अब हमारा कॉन्टिनेंट बिल्कुल सेफ है। जिस पर बाहर से आवाज़ आती है कि ब्रदर लियान से पहले मैं मिलूंगा, मैं उनका नंबर 1 फैन हूँ। तो बगल वाला क्या था कि अरे तुम कैसे मिलोगे, पहले मैं आया हूँ। जिस पर लियान क्या था कि ये बाहर क्या शोर शराबा हो रहा है। तो मिस सना कहती है कि खुद ही देख लो। जिस पर अब जैसे ही लियान बाहर आता है तो ये देखता है कि विंसी एकेडमी के सारे डिसाइबल से मिलने के लिए आए थे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि देखो ब्रदर लियान जाग गए। तो अब बगल वाला क्या था कि ब्रदर लियान आप मेरे आइडल है, प्लीज़ अपना ऑटोग्राफ मेरी छाती पे दीजिए। जिस पर लड़कियां भी कहती है कि ब्रदर लियान फ्यूचर में माफी की तरह बनेंगे। तो मिस सना कहती है कि जब से तुमने स्टीवन एंड सिस्टर को मारा है तब से तुम इस कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हो। ये सारे डिसेबल सब तुम्हें अपना रोल मॉडल मान के तुम्हारी तरह बनना चाह रहे हैं। जिस पर लियान कहता है कि मेरी तरह क्यों, मुझसे बेटर क्यों नहीं, मैं तो अभी खुद ही दूसरों से सीख रहा हूँ। तो अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लियान एल्डो से मिलने जाता है, जहाँ एल्डादू क्या था कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी घटना घट गई। वो तो अच्छा था कि हम लोग जीत गए। खैर मुझे अब 8 रैंक वापस लौटना होगा, मुझे सारी चीज़ों को रिपोर्ट भी करना होगा। जिस पर डीन क्या था कि दुगो तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। तो अब एल्डादू कहते हैं कि क्या भूल रहा हूँ। जिस पर डीन क्या था कि तुमने कहा था कि तुम इन डिसाइबल्स को डायरेक्टली 8 रैंक में प्रमोट कर दोगे, तो अब बताओ कब बुला रहे हो तुम इन्हें अपने 8 रैंक के विंसिंग एकेडमी में। तो वेल्डादू अपने पास में से इन टोकन्स को इन्हें देते हुए कहता है कि मैं अपनी जबान से कभी भी नहीं पलटता। ये रहा तुम लोगों का डायरेक्टली एंट्रेंस टोकन, इसे लेकर तुम लोग कभी भी 8 रैंक को ज्वाइन कर सकते हो। अब तुम लोग ऑफिशियल रूप से 8 रैंक के विंसी एकेडमी के डिसाइबल बन चुके हो। गाइस आप लोग कन्फ्यूज मत होना, वेल्डादू ने टोटल 5 टोकन्स दिए हैं, जिसमें से 4 तो इनके लिए और बचा हुआ 1 लीफेंग के लिए। जिस पर आप सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लियान प्रिंसेस रानी से मिलने के लिए 3 रिलम ऑफ चेम्बर आया था, जहाँ ये शॉपकीपर बहुत ही रिस्पेक्टफुली लियान को प्रिंसेस रानी के पास लेके आ जाता है। तो प्रिंसेस रानी लियान से कहती है कि बस 1 मिनट दो, मैं सारा काम खत्म करती हूँ। जिस पर लियान कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं यहीं खड़ा हूँ। और फिर लियान अपने मन में कहता है कि ये किसी खूबसूरत सपने जैसा है, एक ऐसी लड़की जिसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा है, उसने खुद से अपने मन से मुझे चुना। तब रानी अब लियान को लेकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ ये लियान से कहती कि मेरे हीरो, मैं जानती थी कि तुम उस डीमन सिस्टर को ज़रूर मार दोगे, मेरे पापा ने भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। जिस पर लियान कहता है कि तुम्हारी हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तब रानी कहती है कि बस भी करो, अपनों को कोई थैंक यू बोलता है क्या,
हमारी तो किस्मत ही है एक दूसरे की हेल्प करना। और फिर रानी लियान से कह दी चलो कहीं घूम के आते हैं। तब लियान कह दा कि कहाँ। जसवा रानी कह दी है कि एक औसम प्लेस से। तब लियान कह दा कि औसम प्लेस। तब रानी कह दी कि अब तुम 8 रैंक चले जाओगे, ये हमारा लास्ट मोमेंट है, चलो इसे यादगार बनाए। जसवा से अहमद कह दा कि मगर। तब रानी कह दी कि अगर मगर कुछ नहीं चलो चलते हैं। जसवा लियान कह दा कि मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। तब रानी कह दी कि हाँ मुझे भी। जिस पर अब रात भर ये लोग कई बढ़िया जगह घूमने जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन प्रिंसेस रानी लियान को बेस्ट ऑफ लक कहती है, उसके ब्राइट फ्यूचर और आने वाले नई जर्नी के लिए। इसके अलावा ये भी कह दी कि तुम जब चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बस एक बार लेटर लिख देना। तो अब लियान भी अब यहाँ से जाती हुई कह दी कि प्रिंसेस रानी क्या ही लड़की है, शार्प माइंड, सुंदर और सही गलत की पहचान रखने वाली। इससे मिलना वाकई में काफ़ी सौभाग्य की बात है। जिस पर अब यहाँ से जाने के बाद लियान अपने रॉयल पैलेस जाता है, जहाँ ये अपनी दीदी को भी गुड बाय कहता है। तो अब रियो कह दी कि भूलना मत ये तुम्हारा भी घर है। जिस पर सहमत कहता कि हाँ मैं जानता हूँ, वैसे ये बताइए कि थर्ड ब्रदर कहाँ चला गया। तो अब रियो कह दी कि पता नहीं, हमेशा की तरह वो पहाड़ जंगल झाड़ों में गया होगा। जिस वाली आन इन्हें एक टोकन देते हुए कहा था कि जब भी कोई इमरजेंसी हो तब आप इसे बस क्रश कर दीजिएगा, मैं तुरंत ही आपके पास चला आऊँगा। तो अब 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि ये लोग ये ट्रेन आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे, जहाँ मिस तना कह दे कि डीन अभी तक आए क्यों नहीं। जिस पर डीन भी आते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ मैं आ गया। तो अब टीना कह दी कि डीन हम लोग 8 रैंक जा रहे हैं, आपको फाइनल गुड बाय कहने के लिए आए थे। जिस पर डीन कह दी कि मुझे अब लाइफ में कुछ भी और नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सेट के इतिहास में आज तक के सबसे बेस्ट डिसाइपल को ग्रो होते हुए देखा है। मेरे बच्चों ये सेक्ट हमेशा से तुम लोगों का था और हमेशा ही रहेगा। वहाँ से आने के बाद हमें भूल मत जाना। तो अब लियान क्या था कि वो कमांडिन, अब आप इमोशनल मत हो, या आप एल्डर है, आप हमसे कभी भी मिलने आ सकते हैं। जिस वसना कह दे कि बिल्कुल सही कहा। तो अब तावान कह था कि डोंट वरी डीन, ना तो हम आपको भूलेंगे और ना ही इस सेक्ट को। जिस पर डीन कह दे कि मेरे बच्चों नई जगह पे नए लोग, नए एडवेंचर और नए दुश्मन भी मिलेंगे। हमेशा की तरह तुम लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना। मैं तुम लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो अब इधर अब हम ली फेंग को देखते हैं, जो काफ़ी खुश होते हुए क्या था कि फाइनली मैं अभी मास्टर इलम में एंटर हो गया। सिस्टम देखो, मेरे लिए भी 8 रैंक से डायरेक्टली एंट्रेंस टोकन आया है। लगता है अब एक नई जर्नी में जाने का वक्त हो चुका है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।